कोरोना महामारी के चलते लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। रोजगार, व्यापार, नौकरी, धंधे, शिक्षा सब संकट में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी समस्या सामने आई, लोगों ने अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर उसका समाधान भी किया। आपदा के अवसर में बदलने वाले ऐसे ही एक शिक्षक है प्रमोद श्रीवास्तव, जिन्होंने सरकारी स्कूल के छात्रों की शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए एक एप्लीकेशन का निर्माण किया है। जैसे इस सब्जेक्ट के ये वीडियोस खुल रहे हैं, तो ये इसमें 100 से ज़्यादा हम लोगों ने वीडियोस डाली हैं क्लास वाइज। अपनी अपनी क्लास का जैसे मान लीजिए इसको खोलते हैं, ये हमने अपना YouTube का चैनल बनाया है। करिएगा मैम, इसको बैक करिए, पूरा बैक करिए। अच्छा, शुरू से लगाइए, इसको बैक करके दोबारा थोड़ा बैक कर लिए। अच्छा, एक बार और कर रहे हैं। तो जो माल है यहाँ पे है करिएगा रोल। हाँ, और इसमें ये करीब 175 शिक्षकों की मदद से पहली से लेकर 8वीं तक के सिलेबस को इस एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रमोद श्रीवास्तव का कहना है कि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं कि परिस्थितियां कैसी होगी। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना डूबे, इसलिए यह ऐप बनाया गया है, जिसमें पहली से 8वीं तक के सभी 36 विषय को बिना शिक्षक की मदद से ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। MP बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यह शिक्षण सामग्री पत्र बैंक के रूप में तैयार की गई है। MP बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यह शिक्षण सामग्री प्रश्न बैंक के रूप में तैयार की गई है, जिसे बच्चे अपने समय के अनुरूप उपयोग कर सकेंगे। एम्बियंस VO यह एप्लीकेशन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए पहले छात्रों को अपने शिक्षक के सहयोग से इस एप्लीकेशन में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके बाद वे इन प्रश्न बैंकों के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन में टेस्ट और एग्जाम का भी ऑप्शन रखा गया है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई का आंकलन भी कर सकेंगे। नगर शिक्षा केंद्र नाम से बनाया गया यह एप्लीकेशन बेहद कारगर है, जो बच्चों को बिना स्कूल जाए घर पर ही पूरी तैयारी करवाएगा। एप्लीकेशन को बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है और यह पैसा सभी शिक्षकों ने मिलकर खर्च किया है। इसके वेब पेज पर सब्जेक्ट का पोस्टर दिखेगा, जिस पर प्रश्न बैंक को तैयार करने वाले शिक्षक की तस्वीर और अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। इससे छात्र अपने शिक्षक के विषय को आसानी से पहचान सकेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जबकि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, मिलिट्री पर्सनल अपना काम कर रहे थे, पैरामेडिकल फोर्स अपना काम कर रहे थे, हम टीचर्स ने भी आपस में मिलकर सोचा कि बच्चों की पढ़ाई कहीं से बाधित ना हो, तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, क्योंकि बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्रारंभिक तौर पर 175 शिक्षकों ने मिलकर एक प्रश्न बैंक बनाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आए। उन सभी टीचर्स के सम्मान स्वरूप हमने उनको कस्टमाइज एक बहुत आकर्षक प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। फिर आगे इसी को बढ़ाने के क्रम में हमने सारे पहली से लेकर 8वीं तक के पूरे 36 विषयों के प्रश्न बैंक तैयार किया, उनको ई-बुक फॉर्मेट में लाया और फिर एक ऐप डेवलप किया। GT नगर शिक्षा केंद्र नाम से यह ऐप है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हमने आपस में अपने रिसोर्सेज को मिलाकर कुछ ऐसी संस्था जो शैक्षिक चिंतन में लगातार लगी होती हैं, जैसे ग्लोबल ट्रैक, इनकी मदद से 1 लाख रुपए में हमने एक ऐप तैयार किया। यह ऐप जो है कंटेंट एकदम उत्कृष्टता से पहुंचाने वाला ऐप है, जिसमें पहली से 8वीं तक के 36 विषय और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के भी विषय का हमने समावेश किया है। जैसे ही बच्चा एक टॉपिक को पढ़ता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया जाता है। एग्ज़ाम में सेल्फ इवैल्यूएशन करके उसे पता चल पाता है कि उसने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, उसके लिए हार्ड स्पॉट क्या है, और हार्ड स्पॉट के ऊपर पुनः तैयारी करके वो फिर से एग्ज़ाम देकर अपने आप को 100% परफेक्ट कर पाता है। और जैसे ही वो सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, उसके पेरेंट्स को भी ज्ञान होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से यह एक बहुत सुविधाजनक ऐप है, जो कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इस कारण यह पूर्णतया निःशुल्क है।
बच्चों को किसी भी ढंग का किसी भी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं करना है और बच्चे को डायरेक्टली हमने उसमें एनरोल कर दिया है। 1000 बच्चे अभी वर्तमान में एनरोल्ड हैं और इन 1000 बच्चे सीधे लॉगिन करके पूरे 36 विषयों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल अभी तक इस एप्लीकेशन से 1000 छात्र जुड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी छात्रों को इसमें जोड़ा जा रहा है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।